भक्ति हुई। भक्ति का भाव देखिए कि एक सुंदर कथा आपको बताते हैं कि ध्रुव जी महाराज जी हुए। ध्रुव जी महाराज की कथा को बताते हैं आपको कि अगर भक्ति का भाव देखना हो तो अगर एक माँ चाहे तो अपनी संतान को एक अच्छे मार्ग पर ला सकती है, क्योंकि एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माता सदैव अपनी संतान के लिए अच्छा विचार करती है, अच्छा सोचती है। उसी प्रकार जो है आज ध्रुव जी महाराज जो हुए उनकी कथा को बताते हैं कि पावन ध्रुव चरित्र की कथा को आप सभी श्रवण करें। और बच्चों से आग्रह है कि भैया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाओ। देखो खूब खेल रहे हैं, माताएं अपने अपने संतानों को बिठा लें, क्योंकि ये कथा जो है संतानों के ऊपर है। इस कथा को आप सभी माताएं श्रवण करके अपनी अपनी संतानों को ऐसा उत्तम मार्ग की दिशा की ओर बढ़ाने का प्रयास अवश्य करें। कि जो है एक बात की बात है, समय बीतता है और जब समय बीता तो मनु जी और प्रियवत के उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए और उत्तानपाद राजा की दो रानियां थीं। एक का नाम था सुनिचि और एक का नाम था सुरुचि। अब सुरुचि कौन है? जो अपने मन अनुसार अपनी रुचि से ही काम करे। और सुनीति कौन है? सुनीति कौन है? जिनकी अच्छी नीति हो, अच्छी विचार हो और अच्छी विचार धारा हो, उनका नाम है सुनीति, जो अच्छी नीति रखने वाली हो। क्योंकि नारियां तो अनेक प्रकार की हैं इस भव संसार में, लेकिन ऐसी नारियां जो सुनीति की तरह अपनी नीति को भागवत के धर्म के मार्ग पर लगाती हैं। जिस प्रकार आज पंडाल में सभी उपस्थित माताएं देखिए धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाते हुए आज श्री भागवत कथा के इस पंडाल में उपस्थित हुई हैं और कथा को श्रवण कर रही हैं। ऐसी माता कौन है? सुनीति है, जिनकी अच्छी नीति हो, अच्छे विचार हो। और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। सुरुचि की एक संतान थी जिनका नाम था उत्तम। प्रहलाद जी, ध्रुव जी एक बार पिताजी के गोद में बैठने की आज्ञा को जागृत करते हैं और पिताजी के पास जाते हैं। वहां जाकर देखा तो भैया उत्तम जो है वहां पर पिताजी की गोद में बैठे हुए थे। छोटा सा बालक है और बालक के मन में अनेक प्रकार की जो है क्रियाएं चलती हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न चलते हैं। बालक इतनी नटखट होती है कि एक सवाल पूछेगी, एक प्रश्न पूछेगी और चार उत्तर अगर तुम दे दोगे तब भी संतुष्ट नहीं होगी। और अगर संतुष्ट हो भी गई तो दूसरा सवाल खड़ा कर देते हैं, भैया ऐसा ऐसे फलाना फलाना कैसा। तो बालकपन जो है बड़ा चंचलपन होता है। तो उस समय जो है उत्तम जी अपने पिता की गोद में बैठे थे। ध्रुव जी महाराज गए, पिता की गोद में जैसे ही बैठने लगे तो पीछे से सुरुचि माँ ने, छोटी माँ ने जो है ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया और क्रोध में आकर तेज स्वर में बोलने लगी, अरे तू इस गोद में बैठने के योग्य है भी? अरे तुझे क्या पता नहीं है तू इस गोद में बैठने के लिए तो क्या इस राज गद्दी में बैठने के लिए योग्य भी नहीं है। अरे इस राजगद्दी, इस राजपाट का राजा जो है मेरा पुत्र उत्तम बनेगा। जाओ। ध्रुव जी को भगा दिया डांट फटकार करके। अब ध्रुव जी रोते रोते मैया के पास पहुंचे। माँ, सुरुचि माँ, छोटी माँ कहती है कि मैं पिताजी की गोद में बैठने के योग्य नहीं हूँ। क्या बात माँ, ये सत्य है? सुनीति माँ समझाते हुए अपने पुत्र ध्रुव से कहते हैं कि देखो ध्रुव पुत्र, तुम सच में अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। अब ध्यान से सुनना है माता, सभी के लिए है कि तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। अरे
तुम तो उस परम पिता जगदीश्वर नारायण की गोद में बैठने के योग्य हो। अरे तुम कोई साधारण थोड़ी हो। जाओ, आज से इस राजपाट का त्याग करके वन को जाओ और वन में जाकर नारायण की भक्ति करो। उस परम पिता की गोद में बैठने के योग्य बनो, और जब योग्य बन जाओगे तब मेरे पास लौट कर आना, वरना मेरे पास लौट कर मत आना। ये कौन कह रही है? सुनीति माँ कह रही है। एक अच्छी माँ वही होती है जो अपनी संतान को अच्छे मार्ग पर जाए कि तुम अच्छे मार्ग पर चलो। आज सुनीति माता के वचन सुनकर ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि क्या नारायण मुझे मिलेंगे? क्या नारायण दर्शन देंगे? क्या नारायण मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे? बोले हाँ, क्यों नहीं। भैया की इतनी बात सुनी ध्रुव जी ने। ध्रुव जी महाराज माता का आशीर्वाद लेकर जो है वन की ओर चले। इतने में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, क्यों भैया तुम कौन हो, परिचय बताओ। उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम उत्तानपाद राजा के पुत्र हैं, हमारा नाम ध्रुव है। बोले इस घनघोर जंगल में छोटी सी आयु में 6 वर्ष की आयु है, यहाँ कैसे? बोले मेरी मैया ने कहा है कि जाओ तुम नारायण के दर्शन करो, नारायण की भक्ति करो, नारायण से मिलो, नारायण की गोद में बैठो। बोले ऐसा? बोले अच्छा बताया माँ ने, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, माँ ने कहा और तुम आ गए? बोले हाँ। बोले ऐसा क्यों? बोले आपको शायद पता नहीं है कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है, और मेरी माँ ने अगर अपनी वाणी से कुछ वचन कहे हैं तो वो सत्य है। अगर उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे नारायण के दर्शन होंगे, अगर उन्होंने कहा है मुझसे कि तुम नारायण की भक्ति करो, राजपाट का त्याग करो, तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। ये ध्रुव जी महाराज जी के वचन हैं। बोले अच्छा, तो क्या तुम दृढ़ संकल्प हो कि तुम्हें भगवान मिलेंगे? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरी माँ ने कहा है। भैया सभी संतानों के लिए है कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने जा रहा हो तो सर्वप्रथम अपने माता पिता से आशीर्वाद अवश्य ले कि मैया पिताजी आज हम फलाने से फलाना काम करने जा रहे हैं और आशीर्वाद दीजिए, ताकि काम जो है किसी विघ्न के बिना ही पूर्ण हो जाए। माता पिता जब आशीर्वाद दे देते हैं तो वो ब्रह्मा की वाणी होती है, क्योंकि भगवान हर घर में नहीं होते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है। इसलिए अब आज मेरी माँ ने अगर कुछ कहा है तो सोच विचार कर कहा होगा। इसलिए जो है मेरी माँ ने कहा है तो मुझे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। बोले तो तुम दृढ़ हो? बोले हाँ। बोले ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, गुरु बनाओ। बिना गुरु के कुछ काम असंभव है, और संभव काम करने के लिए सर्वप्रथम गुरु की एक अच्छे मार्ग की आवश्यकता होती है, और एक अच्छा मार्ग गुरु ही बता सकता है। प्रथम गुरु माँ है, दूसरा गुरु कौन है? जिनको हम गुरु बनाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, और तीसरा गुरु कौन है? इस संसार का हर एक प्राणी जो हर एक ज्ञान देता है। आज हमने आपको ज्ञान दिया, आगे चलकर जो है कोई और आएगा वो भी आपको ज्ञान देगा। तो हर व्यक्ति से ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। एक छोटा बालक ऐसी बात कह जाता है जो आप कभी सदैव जीवन में सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। और एक वृद्ध, एक बुजुर्ग जब कोई बात कहता है तो उसकी बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, कभी उसकी बात को टालना नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल का व्यक्ति क्या कहता है, जो युवा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अरे बुढ़ापे में तो बुद्धि सटिया जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इनके मुंह कौन लगे, इनको तो दिन भर बक 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 करने की आदत हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको अनुभव है जीवन का। उन्होंने सारा जीवन जो है
जीवन पर्यंत परिश्रम करने में, मेहनत करने में गुजारा है, ना कि आपकी तरह बैठ के खा पी कर गुजारा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत कर्म किए हैं और अच्छे कर्म किए हैं। इसलिए सदैव बुजुर्गों की बातों को धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए और सुनकर के अपनाना भी चाहिए। क्योंकि मेरे दादाजी, चूंकि अब वो यहाँ नहीं है, तो स्वर्गवासी श्री सीताराम जी मिश्रा वो हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा, कि ऐसा काम करो, चाहे वो घर में रहकर करो, कि वो सीधा पहुंचे कहां? भगवान के मार्ग को। ऐसा काम करना। डॉक्टर तो तुम बन जाओगी पढ़ लिख कर, पुलिस वाली तो तुम बन जाओगी पढ़ लिख कर, लेकिन तुम धर्म नहीं कमा पाओगी, तुम पाठ पूजा नहीं कर पाओगी। क्यों? समय ही नहीं है। आजकल के व्यक्ति के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। बोले भैया हम बहुत व्यस्त हैं, बिजी आदमी है, हमारे पास एक फोन करने के लिए टाइम नहीं है। तो बेटा एक ऐसा मार्ग चुनना। चूंकि हम कितने थे? मात्र 9 वर्ष के थे। हमारे दादाजी कहते थे बेटा ऐसा काम करना जिससे खानदान का नाम ऊंचा हो, नाम ऊंचा हो, कभी नाक नीचे नहीं झुकनी चाहिए। मैं भी नादानपन में कह गई कि दादाजी आप चिंता क्यों करते हो, ऐसा काम करूंगी कि पूरी पीढ़ी का नाम ऊंचा होगा। छोटी सी थी, ना समझ थी, जानती भी नहीं थी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैंने कहा ठीक है दादाजी, आपने कहा और मैंने अपना लिया, मैं सुन लूंगी। और सुनकर आज देखिए, मुझे नहीं पता कि उस समय जो मैंने वचन बोले थे वो आज चलकर पूरे होंगे। और ये कृपा किनकी है? ठाकुर जी की कृपा है, गोविंद की कृपा है। आज उन्हीं की कृपा द्वारा, उन्हीं के आदेश द्वारा जो है इन कार्यों में हमें कार्य के लिए सौंपा गया है। धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए हमें नियुक्त किया गया है कि आज का हर एक प्राणी जो है धर्म को बढ़ा सकता है, सत्य को आगे ले जा सकता है और कलयुग रूपी मार्ग में आकर भी अपने जीवन को धन्य बना सकता है। बोली राधे राधे। तो गुरु दीक्षा लो, गुरु उनको बनाओ जिनसे मन भरे, वरना गुरु मत बनाओ। बोले ठीक है, तो आपसे मन भर गया, आप ही गुरु बन जाओ। आज ध्रुव जी महाराज जी ने नारद जी को प्रथम गुरु बनाया और गुरु बनाकर जो है उनसे कहा कि बताइए भगवान की भक्ति कैसी की जाए। तो उन्होंने कहा भगवान की भक्ति करने का एक उत्तम मार्ग है, एकांत स्थान हो, एकांत स्थान में भगवान का नाम जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। अब ध्रुव जी महाराज भक्ति करना प्रारंभ की। वन का समय था, वन में तो कुछ था ही नहीं। आजकल तो भैया ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दो, सब कुछ मिल जाए, है ना। चाहे वो खाने की सामग्री हो, पहनने की सामग्री हो या फिर घर सजाने की सामग्री हो। वन में कुछ नहीं, बेलपत्री है, औषधियां हैं, फल फूल है, वही खाकर जो है जीवन गुजारना पड़ता है। तो ध्रुव जी महाराज ने सर्वप्रथम 6 महीनों तक फल का सेवन किया, फिर फल का त्याग कर दिया, फिर 6 महीनों तक बेलपत्री का सेवन किया, 6 महीने बाद जो है बेलपत्री का भी त्याग किया, फिर जल का सेवन किया। और जब जल का सेवन करके 6 महीने बाद उसको भी त्याग दिया तो मात्र वायु का सेवन किया। जब वायु का सेवन किया तो जितनी भी वायु थी वो अपने अंदर सोखने लगी। यहाँ हाहाकार मच गया। जब वरुण देवता खूब घबरा गए कि सारू जितनी भी इस मंडल में वायु प्रवाहित हो रही है वो सारी ही सोख लेंगे, तो जीव जंतु मनुष्य जितने भी हैं सब मर जाएंगे। जैसे ही वायु को सोखने लगे भगवान के पास पहुंचे देवतागण। वरुण देव ने उनको प्रणाम किया, सारी बात बताई। बोले आपका ना जाने कैसा पागल भक्त है, पागल ही है तो, है ना, पागल ही है ना। बोले ना जाने कैसा पागल भक्त है जो पूरी वायु को अपने शरीर में जो है समाहित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है।
हे प्रभु ऐसे पागल भक्तों को दर्शन दे दो, अन्यथा धरती पर भूकंप आ जाएगा, सब लोग मारे जाएंगे। भगवान ने जो है वरुण देव की बात को ध्यान में रखते हुए जो है आज सीधा गए और यहाँ पर तपस्या में लीन ध्रुव जी महाराज जी, भगवान ने उनको दर्शन दिए। साक्षात लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी से कहा कि पुत्र हम तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, मांगो वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, दर्शन की अभिलाषा थी पूर्ण हो गई। बोले ठीक है जाओ, तुम्हारा खोया हुआ राजपाट तुम्हें मिलेगा। बोले नहीं प्रभु, उस राजपाट की अब कामना ही नहीं है, अब तो आपके चरणों का धाम मिले, आपकी गोद में बैठने का सौभाग्य मिले, बस इतना ही कहना है। इसलिए अब मुझे उस राजपाट की कामना नहीं है, अब तो आपके दर्शन की कामना थी वो पूर्ण हो चुकी है। आज भगवान ने जो है ध्रुव जी महाराज को परमपिता की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कराया। और ऐसी ही सभी माताओं से निवेदन है कि आपकी संतानों को भी जिस प्रकार मां सुनीति ने आज उपदेश दिया, आदेश दिया, उसी प्रकार जो है सभी माताओं को, भैया ये नहीं कह देना कि जाओ वन में जाकर तपस्या करो, ऐसे भगवान नहीं मिलते कलयुग में। कलयुग में क्षण भंग में, एक क्षण में भी भगवान मिल सकते हैं अगर भाव भक्ति से आप उनकी सेवा करते हैं।